हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जो है आपको जो है सोलर सिस्टम का पार्ट 1 क्वेश्चन आंसर लेके आया था। आज हम लोग जो है आपके सामने पार्ट टू जो है क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। सोलर सिस्टम पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो आज हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जो है हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर जो है आपको जो है क्वेश्चन आंसर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम भी जो है देखना चाहेंगे कि आप लोग कितना पढ़े हैं। और अगर आप क्वेश्चन आंसर इन सब का जवाब देना चाहते हैं तो आप अपने मन में भी दे सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है। पहला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है। मैंने आपको पढ़ाया था, जब सूर्य और ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तो वह सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण ही सूर्य ग्रहण जो है लगता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना ही सूर्य ग्रहण का कारण है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है। यहीं पर देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है। देखिए, सूर्य ग्रहण की जो अधिकतम अवधि होती है वो 8 मिनट होती है। 8 मिनट अधिकतम अवधि क्यों होती है? क्योंकि देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक। और जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। जो अपना पृथ्वी है ये सूर्य की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जो है एक उपग्रह है पृथ्वी का, तो वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो एक ऐसा समय आता है जब ये अपने स्थान बदल चुके होते हैं, तो जो समय होता है वो 8 मिनट अधिकतम होता है। तो बदलते रहते हैं, 8 मिनट में ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। इसके लिए जो है कहा गया है सूर्य ग्रहण की अधिकतम जो अवधि होती है वो 8 मिनट होती है, ठीक है। यहाँ क्लियर हुए 2 क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण का कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना। दूसरा क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि, मतलब अधिकतम समय कितना होता है, 8 मिनट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, संपूर्ण सौर मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आपको पता ही होना चाहिए, संपूर्ण सौर मंडल में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य है। सूर्य ही जो है पूरे सौर मंडल में जो ऊर्जा का मुख्य जो है केंद्र है, ऊर्जा का मुख्य एक स्रोत है सूर्य, जिससे हम लोग क्या पूरे जितने भी ग्रह उपग्रह हैं जो भी है, ये सूर्य ही से जो है ऊर्जा जो निकलती है उससे वो लोग उसी से जो है ऊर्जावान होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो क्लियर हुआ संपूर्ण सौर मंडल का ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, अधिकतम उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। ये क्वेश्चन देखिए, अधिकतम उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। आपको पता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है जिसपे जो है अधिकतम उपग्रह हैं, ठीक है। किसी किसी किताब में 63 दिया जाता है, तो किसी किसी किताब में जो है 67 दिया जाता है, ठीक है। अधिकतम उपग्रहों वाला ग्रह जो है ये है बृहस्पति, और बृहस्पति सौर मंडल का जो है सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है, और सब अधिकतम उपग्रहों वाला ग्रह भी बृहस्पति है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अधिकतम उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति। उसके बाद देखिए, हम 5 के 2 ही उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो उसमें जो डिमोस है वो सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का अगर क्वेश्चन उठता है, देखिए यहीं सब आदमी को फंसाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन इन सब बारीकियों को ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देना चाहिए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, और सबसे बड़ा, अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा सबसे बड़ा कौन। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, जब छोटा आपको मालूम है बड़ा भी मालूम होना चाहिए, ये है बृहस्पति ग्रह पे पाया जाता है गैनीमीड। गैनीमीड ये जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो ये थे जो है क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। छठवां क्वेश्चन है, चपटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। चपटा हुआ ग्रह, देखिए शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे हम चपटा हुआ ग्रह कहते हैं। शनि का जो देखने पे रिंग की तरह इसकी बनावट है, छल्लेदार है शनि ग्रह, इसे हम चपटा हुआ ग्रह कहते हैं। और शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है
टाइटन। टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और टाइटन की खासियत क्या है, वह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका अपना एक अस्थायी वायुमंडल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि चपटा हुआ ग्रह शनि ग्रह को कहते हैं, और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन। और टाइटन ही सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका अपना एक अस्थायी वायुमंडल है। ठीक है, और जो इसका आकार बताया गया है टाइटन का, वो बुध ग्रह के समान बताया गया है। ठीक, तो ये थे जो है चपटा हुआ ग्रह से रिलेटेड। हाँ, उसके बाद हम आते हैं, देखिए 7वें क्वेश्चन, शीत ग्रह किसे कहते हैं? शीत ग्रह, शीत ग्रह देखिए बृहस्पति को शीत ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं बताता हूँ। बृहस्पति ग्रह शीत ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो जो है -130 डिग्री जो है इसका जो तापमान है -130 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसके कारण हम इसको जो है शीत ग्रह भी कहते हैं। और इसको, ये बृहस्पति को आपको मालूम ही है आकार में सबसे बड़ा है, इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं, यहाँ पर ये सब ध्यान देना। उसके बाद देखिए मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? ये है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपस, निक्स ओलंपस। ये है सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा पर्वत है। ये जो है जो अपने पृथ्वी पर स्थित है माउंट एवरेस्ट, इससे 3 गुना बड़ा है। इसको हम कह सकते हैं कि सौरमंडल का भी ये सबसे बड़ा पर्वत होगा। लेकिन आता है क्वेश्चन कि मंगल ग्रह का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपस। और एक क्वेश्चन आता है जो है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है, कौन सा है? तो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिम्पस मोन्स जो है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपस है, या निक्स ओलंपियास भी कहते हैं इसको। ठीक, उसके बाद देखिए नीला ग्रह किसे कहते हैं? ये तो सबको मालूम है, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसको हम नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पानी की अधिकता अधिक होने के कारण इसको हम, इसका जो रंग है वो नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से, नीला ग्रह। इसके लिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम आते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति। देखिए चंद्रमा पर पहुँचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो अमेरिका का था, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। मैंने कल बताया था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये एक ऐसा स्थान है चंद्रमा पर है, वो स्थान है जिसको हम जो है वहाँ धूल का मैदान भी उसको कहते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो पहली बार जो है 21 जुलाई 1969 को जो है 21 जुलाई 1969 को जो है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर अपना पहला कदम रखा। उन्होंने जो चट्टानें वहाँ से लाई, चट्टानों का जो सैंपल लाया नील आर्मस्ट्रांग ने, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो उसमें जो है टाइटेनियम की अधिकतम मात्रा थी। टाइटेनियम, ये जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए। जो उन्होंने चट्टान लाए वहाँ से जो सैंपल, उसमें जो है ये देखा गया, शोध हुआ तो उसमें जो है टाइटेनियम की जो है ज़्यादा मात्रा थी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं चंद्रमा से रिलेटेड, आप इसको याद रखना। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे पहला मतलब एक स्थान है जिसको धूल का मैदान कहते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना पहला कदम रखा। ठीक, तो ये था। उसके बाद देखिए चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुँचने में जो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड, ये तो मालूम है।
लेकिन कभी कभी क्वेश्चन उठता है चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। जब सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर पहुंचता है तो चंद्रमा से टकरा कर जो है वो पृथ्वी पर वो प्रकाश पहुंचता है। तो वो जो प्रकाश पहुंचता है उसमें कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड, ठीक है, 1.3 सेकंड जो है चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में समय लगता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो है 8 मिनट, कहीं कहीं 8 मिनट होता है, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड होता है, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये थे जो है टॉप 11 क्वेश्चन आज के। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको जो है लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए अगर मैंने आपको बार बार बताया हूँ मैं कि अगर कोई भी टॉपिक आपको ना समझ में आता हो तो आप उस पर कमेंट करिए, हम उसके लिए आपको अलग से वीडियो जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।